नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC के लिए सुपर 30 का आगाज़ कर रहे हैं। इस सुपर 30 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये प्रश्न कैसे लगेंगे कमेंट करके नीचे हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक हम आज के प्रश्नों को सुपर 30 को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। अगली बात आती है, पहला क्वेश्चन आता है एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, संसाधन से, पैकेजिंग से, उत्पादन से। तो एग मार्क जो होता है वो उत्पादन की गुणवत्ता से संबंधित रखता है। क्या? उत्पादन से गुणवत्ता, और गुणवत्ता से संबंधित है तो सब लोग आप डी मार्क चले आओगे। यहाँ पर सावधान रहिएगा, यहाँ पर विकल्प ए जाएगा, गुणवत्ता से संबंधित है। अगला आता है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण। ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक धातु है, इसके द्वारा होने वाला रोग जो होता है सबसे ज़्यादा वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है। अगली बात आती है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष में? क्या 1960, 1972, 1962, 1975 में? तो 1975 में ये पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। आइए देर ना करते हुए अगला प्रश्न पूछते हैं और किस बहुत अच्छे प्रश्न की बात करेंगे। बात करता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्या आसवन कहते हैं, या स्टेरिलाइजम कहते हैं, लाइजेशन कहते हैं, या किण्वन कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसे किण्वन कहते हैं। और दूध में अगर पूछा जाए कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो लैक्टो। दूध का नाम आया लैक याद आया। कहीं भी अगर दूध शब्द आ रहा है तो लैक्टो एसिड पाया जाएगा वहाँ पे। अगला देखिए, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? क्या जर्मनी से, क्या USA से, क्या यूनाइटेड किंगडम से, या USSR से? या USSR कहे या इसी को रूस कहे, ध्यान देना, रूस कहे या USSR, तो आप सब लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो रूस से लिया गया है। बात अब कि इसका उल्लेख कहाँ कहाँ है मौलिक कर्तव्य का, तो इसका उल्लेख जो है वो मौलिक कर्तव्य का भाग नंबर 4 में 4 का में है, भाग नंबर 4 का में है, और अनुच्छेद नंबर 351 में है। अगला आता है कि ध्रुव तारा कहाँ जाता है? उत्तरी में, उत्तर तारे की ओर, उत्तरी तारे की ओर, पूर्वी तारे की ओर, दक्षिण तारे की ओर और पश्चिमी तारे की ओर। ध्रुव तारा को कहा जाता है उत्तर तारा। ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत सिंपल प्रश्न था। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ कब हुआ? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ कब क्या हुआ? क्या वर्ष 1972, वर्ष 1973, वर्ष 1981, वर्ष 1985? तो टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ? तो 1985 में। और 29 अगस्त को टाइगर 29 को या 31 को कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। टाइगर विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। अगला पूछा जाता है फूलों की घाटी अवस्थित है क्या जम्मू कश्मीर में, क्या श्रीनगर में, क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला बात करते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? क्या 305, क्या 275, क्या 206 या 175? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें कितना होती हैं,
206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। अगला इम्पोर्टेंट टास्क है जो पूछा जाता है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? क्या न्यूयॉर्क में, क्या सिडनी में, क्या नागासाकी में, क्या एम्स्टर्डम में? तो आप सभी लोग जानते हैं एम्स्टर्डम में हो। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। अगला आता है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिकीय चरण के दौरान जल क्या का ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? तो जल का ऑक्सीकरण और NDP का अपचयन होता है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, LPG के लिए कौन सा कथन, LPG के लिए कि LPG के संदर्भ में कौन या क्या सत्य नहीं है? क्या एक अच्छा LPG एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है, यह इसका ऊष्मीय मान का है, या नीले रंग की ज्वाला से जलने वाला है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? तो यह एक क्या नहीं है? अच्छा ईंधन नहीं है LPG के रूप में, या एक स्वच्छ ईंधन नहीं है। अगला इम्पोर्टेंट पड़ता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। ये सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ से आप कन्फ्यूजन होंगे। देखिए, बात करते हैं द रीजन ऑफ स्पीसीज, एक संरचना है किसकी? अरस्तू की, मेंडल की, या रॉबर्ट हुक की, या चार्ल्स डार्विन की? तो किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। मकर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर रेखा कितने अंशांश से या उत्तरी दक्षिणी से होती है? तो आप सब लोग जानते हैं 23 अंश। ये भी कटा 23 अंश, 23.5 अंश, तो 2 तो कट गए, लेकिन एक नॉर्थ आता है, एक साउथ आता है। नॉर्थ की बात करेंगे तो ऊपर, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से? कर्क रेखा गुजरती है। अब मकर इसकी बात करेंगे तो यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो कई बार पूछा गया है, देर न करते हुए ये डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? क्या जिनेवा, क्या न्यूयॉर्क, क्या है द हेग, क्या पेरिस? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में द हेग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड, द हेग में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़रा देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द हेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हेग हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, देर ना करते हुए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में पहला इम्पॉर्टेंट थॉट्स आता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? क्या 20 जनवरी 1950 को, क्या 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को? तो ये अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर में, उदयपुर में, या जोधपुर में, या अजमेर में? तो ये उदयपुर राजस्थान में होता है। कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में होता है। सुपर इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो क्वेश्चन पूछा जाने की संभावनाएं हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस में से? निम्नलिखित में से, ध्यान देना, मैंने पूछा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? कौन सा अधिक हानिकारक है? क्या अल्ट्रावायलेट VUA, या UVB, या UCC? इनमें से कोई नहीं। सबसे हानिकारक की बात करेंगे तो कौन सा है? C वाला विकल्प होगा। थोड़ा सा अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आप सबको पता है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे? यहाँ पर हम जाएंगे कवक को अजैविक घटक के रूप में नहीं माना जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट थॉट्स है, यहाँ से 10 क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए सुपर 30 में। गिर शेर परियोजना अवस्थित है क्या गुजरात में, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या महाराष्ट्र में, क्या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ स्थित है गिर परियोजना?
गुजरात में अवस्थित है। अगला आता है WWF से आशय है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, कि वर्ल्ड वार फंड या वर्ल्ड वाच फंड। तो ये है वर्ल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता है। अगला पूछता है गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? क्या अरावली श्रेणियों से निकलती, लद्दाख ग्लेशियर से, मिलान ग्लेशियर से या गंगोत्री ग्लेशियर से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इस प्रश्न पूछा जाता है भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया? तो कौन सी नापती है, ज़रा ये बताइएगा हमें कौन सी है। तो आप इसमें जानते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है प्रदूषण को मापता है। अगला आता है कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर? तो आप जानते हैं इक्वाडोर में अवस्थित है। इक्वाडोर एंडीज पर्वत के साथ पड़ता है। इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? एंडीज पर्वत के में पड़ता है, वहाँ पर उपस्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है तिब्बत में शाम्पो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो आप सभी जानते हैं किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शाम्पो के नाम से जानते हैं। या घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला का में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, जीवाणु और मांसाहारी या शाकाहारी। तो अगर उसमें बात करेगा घास भूमि में तो सबसे ऊंचा मांसाहारी होता है। अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वायुमंडल, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। क्या समतल मंडल या क्षोभ मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल? कौन पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है? तो वो है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी जितनाई घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती है। सब क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 5। अगला इंपॉर्टेंट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? क्या पश्चिम बंगाल, क्या गुजरात, क्या राजस्थान, क्या असम? तो कहाँ पर अवस्थित है सरिस्का जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। अगला इंपॉर्टेंट थॉट चलते हैं और आज के प्रयास करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा लास्ट प्रश्न आपको कैसे लग रहा है या क्वेश्चन मेरा पूरा टोटल कैसे लगा, तभी मज़ा आएगा कुछ करने में। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ATP, DNA, प्रकाश संश्लेषण या RNA? कौन सी है? तो आप परिस्थिति तंत्र में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है या पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो आप हमें एक कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज मुझे आपको कैसी लगी और हमें ऐसे ही वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप सुझाव दीजिएगा। ये सुपर थर्ड की है BPSC के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरा प्रयास समझ में आया तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।